सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी का मैं पास्टर अमिता वर्मा प्रभु यीशु चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। तो आप सभी लोग जिस तरह हमारे प्रे भारत मिनिस्ट्री में सहयोग करते हैं और प्रार्थना रिसीव करते हैं, उसी प्रकार से हमारे एक नए प्रभु यीशु चैनल को आप आगे बढ़ाएं और इसके द्वारा की गई हर प्रार्थना को अपने जीवन में रिसीव करें। परमेश्वर पिता आपके जीवन में बहुतायत के आशीष से आपको तृप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर पिता आपके जीवन में आपकी सारी चिंताओं को दूर करने वाले हैं, आपको हर प्रकार से तृप्त करने वाले हैं। तो हम सब मिल करके प्रभु यीशु के वचनों में जाते हैं और प्रभु यीशु चैनल के द्वारा हम प्रार्थना को रिसीव करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी बाइबल खोलकर बैठो। मैं बोलने जा रही हूँ वचन, उस वचन पर ध्यान से सुनो। लिखा हुआ है, जहाँ प्रभु का लहू है वहाँ शैतान का अधिकार नहीं। मेरा घर प्रभु यीशु का है, अब कोई श्राप नहीं, केवल आशीष होता है। तो जब हम प्रभु यीशु की चरण में आते हैं, प्रभु के लहू को अपने जीवन में लाते हैं, तो शैतान का सामना करते हैं, तो शैतान हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तो इस वचन को पढ़ते ही हमारे जीवन से हर प्रकार का श्राप बंधन सब छुटकारा मिलता है यीशु मसीह के नाम से। अब हम चलते हैं, अगले वचन में चलते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना है। हे परमेश्वर, अब यह घर आपका है, ये जीवन आपका है। आज यहाँ पर जितने सदस्य हैं परमेश्वर, ये सब आपके हैं, ये सब बेटी बेटा जन आपके हैं। तो परमेश्वर उनके जीवन में आपका वचन काम करेगा। प्रभु जी, अब अगले वचन लिखा हुआ है, शैतान से छुटकारा पाएंगे। तो कौन सा वचन सबसे ज्यादा जीवन में इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए? तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अब हम पढ़ते हैं लूका 10:19 में। अपनी बाइबल खोलो और देखो, उसमें लिखा हुआ है लूका 10:19 लिखा है, देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम सांप और बिच्छुओं को कुचलो और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार रखो और कुछ भी तुम्हें हानि ना पहुंचेगी। यशायाह 54:17, तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई हथियार सफल न होगा। तो इन वचनों को हम पढ़ते हैं, जैसे कि लिखा है, परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है कि हम प्रभु के वचन के द्वारा शैतान का नाश कर सकते हैं, शैतान की शक्तियों को हरा सकते हैं। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। यदि हमारे अंदर प्रभु का विश्वास है, प्रभु का प्रेम है, प्रभु की ज्योति जलती है, तो हमारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग मिल करके प्रभु की प्रार्थना करें। अब हम चलते हैं, अगला वचन लिखा हुआ है कि यदि हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई विपत्ति आती है, तो हम कौन सा वचन अपने जीवन में पढ़ें जिससे हम अपने जीवन की सारी विपत्ति को हटा सकते हैं? तो ये वचन है, सबसे प्यारा वचन है, भजन संहिता 91:10-11 में लिखा है, तेरे घर पर कोई विपत्ति न आएगी और कोई महामारी तेरे डेरे के पास न आएगी, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरी रक्षा करने की आज्ञा देता है। हमारा पिता परमेश्वर कहता है, तेरे डेरे के पास कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा खुदा परमेश्वर हम सभी की रक्षा करता है और अपने बच्चों की देखभाल करता है। हर एक महामारी से, बीमारी से बचाएगा और शत्रुओं से बचाएगा, नाश करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब हम चलते हैं, लिखा हुआ है कुरिन्थियों 10:4 लिखा है, हमारे हथियार शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक सामर्थ्य से गढ़ों को ढा देने वाले हैं। यानी कि हम अपने अंदर जो शारीरिक हथियार जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आत्मिक हथियार का इस्तेमाल करके शैतान को हरा सकते हैं। यदि हमारा हृदय साफ है, शुद्ध है, उज्जवल है और हम हृदय के से अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमारे ये हथियार जो हैं, हमारे अंदर जो आत्मिक हथियार, हम उसी से शैतान का नाश कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर इसी तरह हमें बताता है कि मेरे प्यारे बेटे बेटियों, सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को किसी इंसान के आगे नहीं लेकिन परमेश्वर के आगे प्रकट करोगे तो खुदा आपकी हर एक समस्या का हल निकाल देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको हमारी प्रार्थना कैसी लगी तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे आशीष खोलने वाला है। तो सभी लोग जितने आज परेशान हैं, दुख में, पीड़ा में हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो अपनी अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना को हमारे साथ रिसीव करो।
खड़े हो जाओ, अपनी अपनी जगह पर स्थान पर खड़े हो करके हमारी प्रार्थना को रिसीव करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से पिता परमेश्वर रोगी चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, दौड़ते हैं, पिता परमेश्वर अंधे देखते हैं, पिता परमेश्वर कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर आज पिता हर एक शैतान की बनाई योजना नष्ट की जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज हम इस शैतान के विनाश का पिता परमेश्वर विनाश के बारे में प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर शैतानों का नाश कैसे किया जाए। हे मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी, जिस भाई बहन के जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, परमेश्वर उसको शैतान से छुटकारा मिले, आपकी दया होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी का बंधन हटे, पथरियां चली जाए, रसोलियां चली जाए यीशु मसीह के नाम से। कैंसर जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या जाए प्रभु, लड़ाई झगड़े खत्म हो, शराब का बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। नशे की दुष्ट आत्मा निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जितनी बहनें आज अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए परेशान है प्रभु, आज उन पिता परमेश्वर बहनों के जीवन में बहुत सारे आशीष आए प्रभु। उनके पति शांत मन होकर के प्रभु आपकी सेवा करें। मेरे खुदा आपकी सेवा करें पवित्र आत्मा जी प्रभु, आपको मानने लगे यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे पिता परमेश्वर, जिनके पति आज लड़ाई झगड़े करते हैं बार बार प्रभु, आज इनके घर में वो शांति आए प्रभु, शांति आए, शांति आए, शांति आए। मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु, शांति आए प्रभु। हर प्रकार के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु, आप बहुत दयालु हैं, आप दया करने वाले। मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु, हर किसी को छू करके आजाद करो प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा से टच करो, टच करो, टच करो मेरे पवित्र आत्मा जी। हाथ पिता परमेश्वर, शैतान की बनाई हुई कोई योजना सफल ना होगी मेरे खुदा परमेश्वर, क्योंकि मैंने आप पर विश्वास किया है। आज जितने मेरे खुदा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में तकलीफ कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी मुड़कर भी नहीं देखेगी, क्योंकि मेरा पिता यीशु हम सभी के बीच में है और सारी तकलीफों से छुटकारा दिलाने के लिए है। हे मेरे पवित्र आत्मा जी प्रभु, आप बहुत दयालु हैं परमेश्वर। आज पिता इस बहन ने आप पर विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करवाया है। मेरे खुदा परमेश्वर, इसके बाल बच्चे, इसका पति और इसके माता पिता सभी भले चंगे होने पाए प्रभु जी, आपकी दया होने पाए। हे मेरे करुणा निधान पिता परमेश्वर प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने छू कर आजाद कर दिया है प्रभु जी, आजाद कर दिया है। हे मेरे सामर्थ्य राजा परमेश्वर, आप दया करने वाले मेरे उद्धार करता है यीशु प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे सामर्थी राजा परमेश्वर पिता प्रभु, आप पिता परमेश्वर भली भांति धोकर प्रभु जी इनके शुद्ध पापों से छुटकारा दीजिए। पवित्र आत्मा जी दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। हे मेरे यीशु पवित्र आत्मा जी दया कीजिए। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, हर एक जन जो आज प्रभु यीशु चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर उनके जीवन में वो शांति आए, शांति आए, शांति आए प्रभु। आत्मिक पिता परमेश्वर आत्मिक वरदान पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जिनके बाल बच्चे सलामत होने पाए प्रभु, इनके माता पिता सलामत चंगे हो प्रभु। इनके हाथों के कार्यों को बढ़ाओ मेरे यीशु, बढ़ाओ मेरे यीशु पिता। इनके हाथों से किए हुए हर कार्य सफल हो पिता परमेश्वर, सफलता की राह पर जाए मेरे यीशु, सफलता की राह पर जाए। ही मेरे सामर्थ्य राजा परमेश्वर, आप दया करने वाले मेरे उद्धार करता यीशु, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आप शांति देने वाले हो, आप शांति देने वाले हो। हे मेरे पवित्र आत्मा, आप अपनी दया से भर दो यीशु मसीह के नाम से, दया से भर दो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज की प्रार्थना बस यहीं तक, और अब आगे कल के लिए तैयार रहना। फिर मैं आप वर्मा प्रार्थना नहीं लाऊंगी, ताकि आपके जीवन में उससे सारी अंधकार की शक्तियां निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन।